7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस चरण में 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें सबसे हॉट सीट है हैदराबाद सीट। दरअसल इस सीट पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता के बीच सीधा मुकाबला है। असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से यहां से MP हैं। वहीं माधवी लता ने भी खुद मतदान करने के बाद अपनी जीत का दावा किया और लोगों से मतदान की अपील की। और बहनों, आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक मौका हमको मिलेगा। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुबह ही अपने पोलिंग स्टेशन पहुंचकर मतदान किया। मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने बीजेपी और PM मोदी पर निशाना साधा। Madhi Lata calls herself the face of Hindutva. What would you call yourself? I am the face of Indian nationalism. Sir, five national issues you're seeking vote for today. I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your 5 national issues, sir? No, there are many issues. See, what I feel the people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this. Because 4-year service, you are out. They claim that only the cream is chosen. They claim that the cream is chosen. So the same argument will be given. Secret alliance. So see, if this can be done for the army, why wouldn't this government do it, which we don't want? Now can you imagine at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years. But they get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education, nothing is there. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अब उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे CRPF में, BSF में, RPF में, SSB में। तो ये आपको समझने की जरूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे। आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे, नहीं करेंगे, और RPF में तो करेंगे। So what's your take on the India Bloc Alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की असद जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे
या नहीं जीतेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं असद कर जी, आपने इशारा दिया कि मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन नहीं, आप प्रचार लोग में किया। आप देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि एक इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, आप इन्हें सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओईसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नाम भरे हैं, सर पॉसिबल है 400 पार? देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। Still Modi is considered the हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।